जुबान से निकली बात, प्रिंट की हुई कमांड, तीर जो कमांड से निकल चुका है और हाथ से निकला डाटा, कभी ये चीजें वापस नहीं आएंगी। आपका डिलीट किया हुआ डाटा वापस आ सकता है। आपका बेचा हुआ लैपटॉप किसी जराइम पेशा शख्स के हथे चढ़ जाता है और आपका फैमिली डाटा निकल आता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे कम उम्र तरीन डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान में। जो डाटा रिकवरी की 8 लेबॉर्ट्रीज हैं, उनमें से इनकी एक लेबॉर्ट्री है सरगोदा में। आप लोग फेसबुक इंस्टॉल ही करते हैं ना, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यहाँ पे नाम भी लिए जा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या देते हैं उनको? अपनी एक्सेस। कोई भी बंदा हम में से किसी गाड़ी का नाम लेता है तो उस कंपनी का ऐड आना शुरू हो जाता है। चलो यार, कहीं पे किसी इलाके में घूम के आते हैं, नारायण गगान, टूर कंपनीज का आपको ऐड आने लग जाता है। इतना खतरनाक ये सूरत हाल है कि आप लोगों ने अपने डाटे की एक्सेस उनको खुद ही दे दी है, अपने हाथ से दे दी है। आपने जो उधार ऐप इंस्टॉल की है ना, वो एक थर्ड पार्टी ऐप है। आप फिल्टर वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, ब्यूटी और रंग बिरंगे जो मार्केट में, वो भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि आपके फोन बुक तक मुझे रसाई चाहिए, नोट अलाउड करेंगे तो चलेगी नहीं, आपने उसको अलाउ कर दिया। फिर आपने अपनी गैलरी की एक्सेस भी दे दी। अब उसने आपकी गैलरी भी चुरा ली, कॉन्टेक्ट भी चुरा लिए। आप जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो आपको मॉनिटर भी कर रहा है और इस हद तक मॉनिटर कर सकता है कि रियल टाइम में आप लोग जो बोल रहे हैं ना, वो आपकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। अच्छा, डार्क वेब जो है ना, वो एक अलग दुनिया है, एक वो दुनिया है जिसमें हम जीते हैं। इंसानी गोश्त चाहिए, वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, किसी जानवर के अज़ा चाहिए, वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, अब डार्क वेब पे चलेगी। आप लोग ये समझ लें कि आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको उस स्टेज पे रोक सकते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी पावर हो, सोशल पावर हो, उसके खिलाफ एक कैंपेन चले, उसकी बाकायदा तौर पर उसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग हो, तो जो मेटा है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है उस मवाद को बैन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़ातिन हज़रात, इस वक्त मेरे साथ एक डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट मौजूद है और ये पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट है। पाकिस्तान में जो डाटा रिकवरी की 8 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें से इनकी एक लेबॉर्ट्री है सरगोदा में। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि हमारा डाटा किस तरह से लीक हो जाता है। और कसूर की ज़ैनब का जो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, उस मामले में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी और वो ये थी कि एक ऐसी स्याह वेबसाइट है जिसके ऊपर इन तमाम तर डाटाज़ को सेल आउट किया जाता है। ये क्या कहानी है और इस चीज़ की तमाम तर जो डिटेल्स हैं, ये भी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डाटा लीक होना, चूँकि हम ये देखते हैं कि उधार की बेशुमार जो एप्लीकेशंस हैं, उनके ज़रिए से जब डाटा लीक होता है, डाटा प्रोवाइड तो नहीं किया जाता लेकिन लीक हो जाता है, तो ये किस तरह से हैक किया जाता है, किस तरह से फिर इसको रिकवर करवाया जाता है? एज अ डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट मैं डाटा लीक होने पर जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं कि आप लोगों के दिन ब दिन जितने ज़्यादा वर्ड्स उतनी ज़्यादा स्पेस, जितनी ज़्यादा स्पेस उतना ही उस डाटा को रखने के लिए आपको वो जगह चाहिए, वो कैपेसिटी चाहिए, या फिर आपको उतने जीबीज़ टीबीज़ चाहिए। अच्छा। और आजकल के टाइम में आप लोग वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और 512 GB 256 GB तो कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने अपना सेलफोन अपग्रेड करना हो, लैपटॉप सेल करना हो, अपग्रेड करना हो, या किसी कोई दोस्त कह देता है कि ये लैपटॉप मुझे दे देना, तो आप उसको लैपटॉप दे देते हैं। अच्छा, आप उसको लैपटॉप देने से पहले, सेलफोन देने से पहले डाटा तो डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ करूं कि आपका डिलीट किया हुआ डाटा वापस आ सकता है, अच्छा, तो कितनी ख़तरनाक बात होगी। आप लोगों ने लैपटॉप ख़रीदा, अब मार्केट में गए, लाहौर की बात कर लेता हूँ, हफीज़ सेंटर या हॉल रोड पे चले गए, या मेरे शहर की बात करते हैं तो बहुत बड़ी मार्केट है ट्रस्ट प्लाजा, वहाँ पे गए तो आपको तो ये पता ही नहीं कि ये लैपटॉप जो है ये किसके इस्तेमाल में था। पहले यूज़ लिया ना आपने, बिल्कुल सही है। तो वो 4 हाथ गोरे ने यूज़ किया, फिर कराची में यूज़ हुआ, फिर आगे यूज़ हुआ, फिर किसी ने बेच दिया, तो आपने वो ख़रीद लिया। अब खुदा ना खास्ता आपका बेचा हुआ लैपटॉप किसी जराइम पेशा शख्स के हथे चढ़ जाता है और आपका फैमिली डाटा निकल आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आज इसी चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस टॉपिक को इतना अहम समझा कि इस पे बात हो सके। अब बात हो रही है कसूर वाली ज़ैनब की। कसूर वाली ज़ैनब से पहले मैं चाहूँगा कि हम ये उधार की एप्लीकेशन, अब जैसे आपने बताया कि ये फॉर एग्जांपल हमारी चीज़ है, डिवाइस से 4 हाथ यूज़ हुई है, अब हमने अप्लाई किया है किसी भी लोन एप्लीकेशन पे और उसमें हमने उसे एक्सेस दे दी है, तो वो किस तरह से रिलेट करेगा हमारी दीगर डिवाइसेस जो हमने सेल आउट कर दी उससे? हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है सेलफोन। एंड्रॉयड हो या एप्पल हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं,
कोई भी वीडियो देखने वाला शख्स ऐसा नहीं होगा जो फेसबुक यूज नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट्सअप यूज नहीं करता। हाँ। आप लोग फेसबुक इंस्टॉल ही करते हैं ना, व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यहाँ पे नाम भी लिए जा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या देते हैं उनको? अपनी एक्सेस, आपके फ़ोन की एक्सेस, फ़ोन बुक की एक्सेस, लोकेशन ट्रैकिंग, व्हाटएवर द डिवाइसेस, हर चीज़। हत्ता कि हम लोग यहाँ पे बैठे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको कहता हूँ कि ये माइक बहुत ज़बरदस्त है, किस कंपनी का है, और आप उस कंपनी का नाम लेते हैं तो अगले ही लम्हे मुझे उस कंपनी के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस गाड़ी में बैठे हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ये गाड़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जो कोई भी बंदा हम में से किसी गाड़ी का नाम लेता है तो उस कंपनी का ऐड आना शुरू हो जाता है। अच्छा। हम लोग इस जगह पे बैठ के ये बात करते हैं कि चलो यार कहीं पे किसी इलाके में घूम के आते हैं, नारायण गगान, टूर कंपनीज का आपको ऐड आने लग जाता है। अब आप लोगों के मोबाइल फोन तो आपकी जेब में है ना, तो उनको कैसे पता चला कौन सा ऐसा शैतान है जिसने आपकी आवाज ली और उनको जाके दे दी? इतना खतरनाक ये सूरत हाल है कि आप लोगों ने अपने डाटे की एक्सेस उनको खुद ही दे दी है, अपने हाथ से दे दी है। अच्छा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो एक्सेस देनी है ना, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर डाटा प्रोटेक्शन और स्टोरेज डिवाइस सिक्योरिटी के ऊपर बाकायदा तौर पर सेमिनार्स होने चाहिए। जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके गाइड किया। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ठीक है, और आगे से आगे स्प्रेड करें। आपके प्यारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये हो भी चुके हैं। उन्होंने उधार लिया और फिर उधार लेने के बाद बेचारे पहले गरीब थे, पहले उनकी जेब में पैसा टका नहीं था तो उन्होंने उधार लिया ना, होते तो क्यों लेते। अब उधार लेने के बाद ये सीन हुआ कि उधार नहीं दिया, उस टाइम में उधार बढ़ गया, ठीक है, फिर नहीं दिया तो फिर बढ़ गया, तीसरी चौथी बार आपको एक कॉल आती है कि आप जनाब उधार दें वरना हम आप लोगों का जो डाटा है ना वो लीक करना शुरू कर देंगे। उस तक एक्सेस उनकी कैसे होती? अब उस तक एक्सेस कैसे गई? आपने जो उधार ऐप इंस्टॉल की है ना, वो एक थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी ऐप जीबी व्हाट्सएप भी है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे आगे। थर्ड पार्टी आप विडमैट भी है, आप जो यूट्यूब का ऐड स्किप करने के लिए। फिर थर्ड पार्टी ऐप्स खुद को प्यारा दिखाने के लिए जो आप फिल्टर वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, ब्यूटी और रंग बिरंगे जो मार्केट में, वो भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। अच्छा। प्ले स्टोर के ऊपर भी उधार ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर को तो पैसे चाहिए होते हैं। मेरा नज़रिया गलत भी हो सकता है, प्ले स्टोर को पैसे चाहिए, वो आपकी ऐप को वहाँ पे प्रूव करता है और लोग करवा भी लेते हैं। लोग तो यहाँ पे विदाउट पासपोर्ट और आईडी कार्ड ब्लू टिक वेरिफिकेशन दे रहे हैं। उधार ऐप तो फिर बच्चा है ना। सही है। तो आप लोगों ने वो इंस्टॉल की, सबसे पहले उसने क्या कहा कि आपके फ़ोन बुक तक मुझे रसाई चाहिए, नोट अलाउड करेंगे तो चलेगी नहीं, आपको उधार चाहिए, आपने उसको अलाउ कर दिया। फिर आपने अपनी गैलरी की एक्सेस भी दे दी। अब उसने आपकी गैलरी भी चुरा ली, आपकी कांटेक्ट भी चुरा लिए, आप जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो आपको मॉनिटर भी कर रहा है, और इस हद तक मॉनिटर कर सकता है कि रियल टाइम में आप लोग जो बोल रहे हैं ना वो आपकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से आपका डाटा उनके पास गया और उन्होंने आपके घर वालों को कॉल करके तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। मेरा एक अजीज़ है, पिछले दिनों यूँ हुआ कि उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया, क्योंकि सफ़ेद पोशी भी एक चीज़ होती है ना, और गरीब आदमी कोशिश करता है कि मेरी गुर्बत किसी के आगे ना खुले। उस बेचारे ने ना उधार ऐप से उधार ले लिया, वो उधार था 1 लाख रुपए का, तो उसको 6 लाख रुपए पे करने पड़े। अच्छा। जब उसने पे कर दिए तो हमें पता चला, अगर पहले पता होता तो शायद उसके लिए हम कुछ कर सकते। उसके दिल में एक डर था कि ये ना हो कि मेरी गैलरी या फिर मेरी फोटोज वगैरह, आदमी के पास होती ही सिर्फ इज्जत, होती सिर्फ इज्जत है। अच्छा, एक डार्क वेब नाम की भी एक दुनिया है, आबाद है, जिस पर हमने ये जब कसूर का मामला हुआ तब सुना, बेशुमार हम सुनते हैं कि जो सियासतदान है उनकी वीडियोज़ जो हैं वो लीक होती हैं, वहाँ पर सेल आउट होती हैं बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस की। ये क्या मामला है? पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर आपने डार्क वेब से बचना है ना तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक। तो बहुत सारे लोगों ने डार्क वेब से बचाव पे काम किया हुआ है, आप उनके यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं। अच्छा, डार्क वेब जो है ना वो एक अलग दुनिया है, एक वो दुनिया है जिसमें हम जीते हैं, एक वो इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं, वो सिर्फ 10% है, ये शायद इससे भी कम है। जो 90% की दुनिया है ना वो बहुत अलग है। इंसानी गोश्त चाहिए वहाँ पे मिलेगा। अच्छा। किसी जानवर के अज़ा चाहिए वहाँ पे मिलेंगे, हत्ता कि इंसानी गोश्त किसी जानवर के अज़ा, अल्लाह माफ़ करे, छोटे छोटे बच्चे, उनको अजियत दी जाती है वहाँ पे। जैसा आपने उस बच्ची का जिक्र किया ना, ज़ैनब, और ये पहला पाकिस्तान का वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते रहे हैं।
अच्छा। छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस और गैर मुनासिब वीडियोस। इसके अलावा वहाँ पे आपको वेपन्स चाहिए मिल जाएंगे, ड्रग्स चाहिए मिल जाएंगी। और हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, उनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अच्छा डार्क वेब है क्या चीज़ है। तो भाई जो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, बिल्कुल आप लोग अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, व्लॉग्स देखें, लोगों के कॉमिक्स बनाते हैं वो देखें। आपने डार्क वेब से क्या लेना है भाई? हम लोगों का काम है अवेयरनेस देना। डार्क वेब की बात कर रहे हैं तो डार्क वेब पे जो दूसरे ममालिक है ना, उनमें इसकी जो तादाद है, रेशियो है, वो ज़्यादा है इन वाक़यात की। पाकिस्तान का मीडिया इतना तेज़ हो चुका है कि यहाँ पे एक वाक़या होता है ना तो फौरी सेकंड्स में उठाते हैं। तो अवेयरनेस देने के लिए हम लोग हैं, हमने अपने हिस्से का जो दिया है वो जलाना है। तो डार्क वेब के ऊपर जो वीडियोस है ना वो अवेलेबल होती हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, वहाँ पे बैठे ना कुछ लोगों को पॉसिबल कि हम फॉर एग्जांपल किसी का डाटा हमारे अजीज़ का हमारा उस डार्क वेब पर चला गया हो, हमारे इल्म में आ गया, अव्वल तो मेरा ख्याल शायद इल्म में नहीं आता, आ गया तो फिर उसको रोका जा सकता है किसी तरह से? आपके इल्म में तब आएगा जब पूरा पाकिस्तान उसको देख चुका होगा। ओके। आजकल ये जो दौर है ना, मैं कहता हूँ कि मिर्च मसाले का दौर है। आप लोग क्रिएटिव काम करें, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आप एक मिर्च मसाले वाला काम करें, बेसुरा गाएं, बेसुरी हरकतें करें, तो आप दिन दिन में वायरल हो जाएंगे। तो ये जो हमारा कंटेंट वायरल होने का के पीछे लॉगरिथम है ना, वो इस तरह के वीडियो जब निकल चुकी होती है हाथ से तब पता चलता है। अच्छा, अब डार्क वेब पे चलेगी, आप लोग ये समझ लें कि आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको उस स्टेज पे रोक सकते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी पावर हो, सोशल पावर हो, उसके ख़िलाफ़ एक कंपेन चले, उसकी बाकायदा तौर पर उसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग हो, तो जो मेटा है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस मवाद को बैन कर दें। सही हो गया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है कि बचत का। अब देखें ना कि आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया, किसी एक शख्स ने वो लेके अपनी आईडी पे अपलोड कर दिया, एक आईडी से दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 1000 बंदे ने शेयर कर दिया, आप किस किस को मना करेंगे? तो वो तो एक वीडियो जब स्प्रेड हो जाती है तो वो कितनी आईडी से हटा सकते हैं आप। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि एहतियात करें। अच्छा ज़मीर भाई, कोई वन लाइनर पैगाम पाकिस्तान की यूथ को जिस वक्त ज़रा आपको देख रहे हैं कि किस तरह से डार्क वेब से बचा जा सकता है, डाटा रिकवरी का ज़रा आप काम करते हैं, तो किस तरह से डाटा को लीक होने से बचाया जा सकता है, प्रिकॉशन मेजर्स क्या हैं इसके? आज का जो पूरा इंटरव्यू है ना वो पूरा ही वन लाइनर के ज़िम्मे में आता है, लेकिन अब जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, ख़ास तौर पे मेरी, वो डाटा रिकवरी से ज़्यादा डाटा प्रोटेक्शन पे है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे डाटा प्रोटेक्शन की बात की जाए, ना कि डाटा रिकवरी की। जो आपकी ज़रूरत है ना, जैसे खुराक ज़रूरत है, तो अपने छोटे बच्चों को ये चीज़ें आप सिखाएँ, उनको ये वीडियो दिखाएँ, ये वीडियो आगे से आगे स्प्रेड करें। ख़ास तौर पे हमारे जो नए नए जवान हो रहे छोटे भाई बहन है ना, उनको ये वीडियो दिखाएं, ठीक है, उनको बताएं, प्रिकॉशंस दें, उनको बताएं कि आप लोगों का जो डाटा है ना, ज़ुबान से निकली बात, प्रिंट की हुई कमांड, तीर जो कमांड से निकल चुका है और हाथ से निकला डाटा, कभी ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी। और आज की वीडियो में जो कुछ मैंने बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन और किसी को उससे इख्तिलाफ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ख़वातीन हज़रात, आप ये तमाम तर कीमती गुफ्तगू सुन रहे थे जो कि आपके और हमारे ज़ाहिर ज़ाती ज़िंदगी से, हमारे घर वालों से, हमारे नियर्स एंड डियर्स से भी किसी न किसी एतबार से वाबस्ता हो सकती है। तो आप सबसे ये गुजारिश कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।